भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत फैसले में 1996 के नसीम खान हत्या मामले में 3 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य की अपील खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जिन मामलों में सबूतों से दोषी होने की बात पूरी तरह से साबित नहीं होती है, उन मामलों में आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। मामले की पृष्ठभूमि। यह मामला 1 अक्टूबर 1996 का है, जब नसीम खान पर मध्य प्रदेश के करैखेड़ा गांव के कुएं के पास कथित तौर पर हमला किया गया था। आरोपी, जिनकी पहचान रामजन खान, मुसाफ खान उर्फ मुसाब खान और हबीब खान के रूप में हुई है, पर आरोप है कि उन्होंने दरांती, कुल्हाड़ी और लाठी से वार करके घातक चोटें पहुंचाईं। निचली अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास और 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2013 में इस दोष सिद्धि को पलट दिया और भरोसेमंद सबूतों की कमी का हवाला दिया, जिसके कारण राज्य द्वारा यह अपील दायर की गई। इसमें शामिल कानूनी मुद्दे। सुप्रीम कोर्ट के सामने मूल कानूनी सवाल यह था कि क्या आरोपियों को बरी करने का उच्च न्यायालय का फैसला सबूतों के आधार पर उचित था और क्या निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा बरकरार रखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से सबूतों के विश्वसनीय और विरोधाभासों से मुक्त होने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रमुख अवलोकन और फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के दौरान पेश किए गए सबूतों का फिर से मूल्यांकन किया और उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमत था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों को संदेह से परे दोषी साबित करने में विफल रहा। अदालत ने निम्नलिखित मुद्दों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। अविश्वसनीय गवाह गवाही। निचली अदालत ने मुख्य गवाहों की गवाही पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिनमें मृतक की मां और भाई शामिल थे, जिनके बारे में दावा किया गया था कि वे चश्मदीद गवाह थे। हालांकि उच्च न्यायालय ने उनके बयानों में महत्वपूर्ण विसंगतियां पाईं। उदाहरण के लिए, मृतक की मां, जिनकी पहचान PW8 के रूप में हुई है, द्वारा दिए गए कथित मौखिक मृत्युकालीन बयान को पहली सूचना रिपोर्ट या उनके शुरुआती पुलिस बयानों में दर्ज नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के इस आकलन से सहमत था कि इस तरह के महत्वपूर्ण विवरणों का अभाव गवाही की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करता है। समर्थक साक्ष्य की आवश्यकता। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि फौजदारी मुकदमों में, खासकर मौत की सजा वाले मामलों में, गवाहों की गवाही को अतिरिक्त सबूतों से पुष्ट होना अनिवार्य है। इस मामले में कथित चश्मदीद गवाहों के बयानों की पुष्टि के लिए कोई सहायक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था। संदेह का लाभ का सिद्धांत। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर गवाहों की गवाही में भौतिक विरोधाभास और विसंगतियां हैं, तो आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। पिछले फैसलों का हवाला देते हुए पीठ ने दोहराया, दोष सिद्धि एक ही गवाह की गवाही पर आधारित हो सकती है, बशर्ते उसकी गवाही विश्वसनीय हो और कॉन्फिडेंस जगाए। हालांकि इस मामले में सबूत विश्वसनीयता की सीमा को पूरा करने में विफल रहे। किसी भी स्वतंत्र गवाह की संलिप्तता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यह घटना दिन दहाड़े एक गांव के कुएं के पास हुई, फिर भी किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई। अदालत ने कहा, स्वतंत्र गवाहों को पेश करने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है। चिकित्सा साक्ष्य। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नसीम खान के शरीर पर कई चोटों की पुष्टि हुई है, जो एक जानलेवा हमले के अनुरूप हैं। हालांकि अभियोजन पक्ष के दावे के अनुसार चोटों और आरोपियों के कार्यों के बीच स्पष्ट संबंध न होने के कारण मामला कमजोर हो गया। फैसले से उद्धरण। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वसनीय साक्ष्य के महत्व पर जोर देते हुए कहा, मौखिक मृत्युकालीन घोषणाएं ऐसी होनी चाहिए जो अदालत का उनकी शुद्धता पर पूरा भरोसा जगा सकें। पीठ ने आगे कहा, जब सबूत विरोधाभासों, चूकों से भरे हों और उनमें पुष्टि का अभाव हो, तो आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।